इतना अपार मत से हमको जिताया था, जो कि अररिया जिला में नंबर 1 वोट यानी बहुमत से 1 नंबर पर सबसे अधिक यानी मत से हमने खुटहा बैजनाथपुर पैक्स से लाभ मिल रहा है या कि नहीं, वह तो खुद मेरे किसान ही जो भी किसान पैक्स के द्वारा जो भी सामान मिला है वह ससमय किसान को लाभ मिला है। इसका अगर जो यदि आप खुटहा बैजनाथपुर पैक्स के किसान से आप पूछ सकते हैं। प्रकाश मेहता, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड खुटहा बैजनाथपुर का अध्यक्ष नवनिर्वाचित 2009 में हुए थे। 2011 में कृषि विभाग द्वारा पैक्स के नाम से लाइसेंस प्राप्त हुआ था। 2011 से खुटहा बैजनाथपुर पैक्स के अलावा भरगामा प्रखंड के अन्य पैक्स में भी खुटहा बैजनाथपुर का पैक्स का खाद से किसानों को लाभ मिला। सर, कहां तक बिहार में जो लगातार पैक्स चुनाव हो रहा है, आम मतदाता का कहना है कि हम लोग को जो सरकार से लाभ मिलता है, कई ऐसे जो जनता है या नेता है उनका कहना है कि आम जनता तक उसका लाभ नहीं मिल पाता है। कई ऐसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, इस सब का लाभ मिल पाता है? आपके द्वारा करवाया गया है? आप मेरे द्वारा जो भी किसान पैक्स के द्वारा जो भी सामान मिला है वह ससमय किसान को लाभ मिला है। इसका अगर जो यदि आप खुटहा बैजनाथपुर पैक्स के किसान से आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको खुटहा बैजनाथपुर पैक्स से लाभ मिल रहा है या कि नहीं, वह तो खुद किसान ही बताएंगे। सर, इस बार भी आप प्रत्याशी बने हैं फिर से? इस बार भी प्रत्याशी बने हैं। जब मेरा डिटेल्स आप पहले जान लीजिए कि जब 2009 में हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने थे, उस समय से 2014 में अगर जो यदि हमने अपना फिर से नामांकन पर्चा भरे थे तो खुटहा बैजनाथपुर पैक्स का किसान एवं अभिभावकगण इतना अपार मत से हमको जिताया था, जो कि अररिया जिला में नंबर 1 वोट यानी बहुमत से 1 नंबर पर सबसे अधिक यानी मत से हमने किसान हमको भारी मतों से विजयी बनाए थे। तो इस बार अगर फिर से आप सर चुनाव में जीतते हैं तो फिर किसान आपसे क्या उम्मीद रखे? इस बार आप कुछ नया पंचायत में आप करने जा रहे हैं क्या? हाँ, नया के उस 2014 के बाद 2019 में फिर हमने नामांकन यानी पर्चा दाखिल किए। जब 2019 में भी हमको संपूर्ण किसान का भारी बहुमत मिला, जो कि हमने 2019 के बाद जो कार्य किए उस कार्य के आलोक में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा खुटहा बैजनाथपुर पैक्स को पटना में बुलाकर 2 लाख रुपया का अनुदान दिया। यानी कृषि विभाग के द्वारा जो कृषि सहकारिता विभाग के द्वारा यानी इसको पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कृत किया गया था, जो सबसे अच्छे आप काम किए इसके वजह से। इसके बदौलत और सारा कार्य जो लेखा जोखा हम लोगों को जो विभाग में दिया जाता है, उसी के आलोक में हमको खुटहा बैजनाथपुर पैक्स को 2 लाख रुपया से पुरस्कृत किया गया। आपके ऊपर और भी संगीन आरोप है कि आप किसी किसान से जो है धान अनुज्ञप्ति करते हैं, खरीदते हैं, तो आप उनको जो बिल नहीं देते हैं। और दूसरा, जो सरकार के द्वारा जो आपको ट्रैक्टर दिया गया है, पैक्स की तरफ से आपको ट्रैक्टर दिया गया, वो किसानों के बीच जो है वो नहीं जाता है, उस पर आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के द्वारा जो जेम पोर्टल से पैक्स में ट्रैक्टर दिया गया है, वह ट्रैक्टर पैक्स को 11% ब्याज रहित दिया गया है। वह पैक्स का वह जो ट्रैक्टर का जो आमदनी है, वह जो रुपया लगा है, सरकार को उसे ब्याज सेट लौटाना है। किसान बंधुओं को ऐसे नहीं, जिस दिन ट्रैक्टर मिला था 26 जनवरी 15 अगस्त में भरी आम सभा के बीच हमने किसानों को सारा सब कुछ समझा दिए कि यह संपत्ति आपका है, आपको खुटहा बैजनाथपुर पैक्स को मिला है, और यह ब्याज रहित किस्त बाद जो है खुटहा बैजनाथपुर पैक्स से कमा करके जब तक सरकार का रुपया ऋण नहीं चुकाया जाता है तब तक जो है आप लोगों को ट्रैक्टर का सारा संपूर्ण भाड़ा जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग ले जाइए, आप लोग अपना भाड़ा दे करके आप अपना खेती। क्या सर इस बार भी धान का खरीद आप चालू कर दिए हैं अभी तक? क्या धान का खरीद चालू है पैक्स में धान का खरीद चालू है, लेकिन पैक्स इलेक्शन के चलते पैक्स का जो सचिव है, जो वह सरकारी बॉडी होता है, वह पैक्स का सचिव और प्रखंड प्रसार पदाधिकारी के द्वारा यह खुटहा बैजनाथपुर पैक्स में धान खरीद किया जा रहा है और किसानों को संपूर्ण लाभ दिया जा रहा है। एक और सर आरोप लगाया पर स्वजातीय को लेकर के कि अपने ही जाति के लोग का काम करते हैं। अपने ही जाति का लोगों का काम करते हैं, तो हम तो यह जातीय पर कोई
कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह तो एक संस्था है। हम जातिवाद से कोई रिलेटिव बात हम नहीं कर सकते हैं, वह किसी का पर्सनल मैटर है। और हमें सभी कास्ट का इतना प्यार मिला है जो कि अभी तक खुटा बैजनाथपुर पैक्स को बहुत हद तक ऊपर पहुंचा करके सभी किसानों और भाई बंधुओं अभिभावकों का इतना प्यार मिला है जो कि खुटा बैजनाथपुर पैक्स को बहुत ऊंचे तक पहुंचा चुके हैं। अब क्या कहना चाहते हैं सर, आगे में फिर से पैक्स का चुनाव है, आप फिर से प्रत्याशी बन के मैदान में आ रहे हैं, तो जनता से आप क्या अपील करिएगा यहाँ के आम किसान से? जनता से मेरा अपील है कि आपका एक एक बहुमत खुटा बैजनाथपुर पैक्स को बहुत ऊंचे तक उठा चुके हैं, और आप लोग अपना फिर से बहुमत खुटा बैजनाथपुर पैक्स जो कार्य किया है वह आप लोगों के समक्ष आप लोग देख रहे हैं। और अन्य किसी पैक्स से अगर जो यदि खुटा बैजनाथपुर पैक्स का यानी कार्यकलाप गड़बड़ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम सब कुछ बता सकते हैं। और मेरा कार्यकलाप के अनुभव से मुझे आशा और विश्वास है कि संपूर्ण खुटा बैजनाथपुर के किसान माता एवं बहनों अभिभावक हमें फिर से संपूर्ण बहुमत दे करके जिताएंगे और अधिक से अधिक कार्य हम करेंगे। आने था 18 अक्टूबर, वह डेट 18 अक्टूबर था, जो कि 38 जिला से 38 चेयरमैन पहुंचे थे। वहां भी अररिया जिला से खुटा बैजनाथपुर पैक्स का चयनित किया गया था, और वहां भी मैंने अपना सारा कार्यभार को वहां भी अपना यानी आप किसान के लगातार हित में काम करते हैं। जो भी सरकार या पैक्स के तहत जो भी सिस्टम दिया जाता है वो डायरेक्ट आप किसान तक पहुंचाते हैं। सबसे विशेष खबर यही रहता है कि अगर आप किसान तक पहुंचा देते हैं तो किसान आपसे प्रभावित रहे कि इस चीज को गौर से देखते हैं, और लगातार आप चुनाव जीते हैं। और इस बार भी फिर से आप मैदान में आओ, जो कि 2 नंबर पे आपका है। हाँ, 2 नंबर पे ब्लैक बोर्ड का सिंबल है। अगर हाँ। आम मतदाता किसान अगर इस चीज को देख रहे हैं तो यहाँ के जो ये प्रत्याशी हैं, अगर आपको किस तरह से इनका जो कार्यकाल रहा है, अगर इसका कार्यकाल अच्छा रहा है तो आप फिर से इनको मत देके पुनः आप इनको निर्वाचित घोषित करवाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।